नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में कि वास्तविकता में जो शिवलिंग है क्या वो कोई प्रतीक है, चिन्ह है या शंकर जी का गुप्तांग है। इसी चीज़ को हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। आपको दिखाते हैं श्री शिव महापुराण से, ठीक है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ऋषि जी की वार्ता चलती है तो ऋषि जी सूत जी से पूछते हैं। ऋषि जी पूछ रहे हैं, हे सूत जी, आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है, तो इस बारे में आप मुझे बताइए। तो सूत जी बताते हैं, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सप्तमों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। कि पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी है उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही आपको बताता हूँ। तो कहता है, ऋषि सप्तमों, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वही नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त रहा करते थे, यानी कि शंकर जी के भगत वहाँ रहते थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए साक्षात नीलोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहाँ आए। यानी कि शंकर जी अपने शिष्य की परीक्षा लेने कैसे आए, पहले तो ये देख लेना। वो दिगंबर भस्म रूप धारण करके वहाँ पहुंचे, यानी कि वो नग्न अवस्था में थे और अपने शरीर पर भस्म लगा के। ऐसा कौन भगवान जाता है नंगा होकर भाई परीक्षा लेने। तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण करके विचित्र लीला करने लगे, यानी कि वो अपने हाथ में अपने लिंग को लेकर वहाँ पे लीला करने लगे। अब कौन अपने भक्तों के वहाँ जाएगा। और वहाँ पर आगे देखो, उस समय वहाँ पर प्रेम करने वाले विवशपूर्ण उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई। ये वहाँ पर ऋषि करने के कारण अत्यंत मोहवल हो गई कि वहाँ पे जो उन ऋषियों की पत्नी थी उन्होंने भी वहाँ पर उनके साथ आलिंगन करा, यानी कि मिले। तो अब मुझे बताओ, ये कौन सा भगवान है जो अपने भक्त की पत्नियों के आलिंगन कर रहा है। भगवान के गुण होते हैं। तब वहाँ पर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम अवधूत वेद मार्ग का, यानी कि उस शंकर जी से वो ऋषि बोले कि तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले ये विरुद्ध आचरण कर रहे हो, यानी कि जो वेदों में मना कर रखा है तुम वो आचरण कर रहे हो। बताओ, जो शास्त्रों के अनुसार ही ना चले वो भगवान कैसा, और भगवान चलेगा तो जो बता अपने भगत की पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है। अतः तुम्हारा यह वीर रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कट जाए। ऐसा कहते हैं उनका लिंग यहाँ पर पृथ्वी पर कट गया और इधर उधर घूमने लगा, ठीक है। उससे अग्निवर निकलेगी तो वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास गए। तो वो कहते भाई, इस प्रकार तुमने जो काम कर दिया इससे कैसे तुम कह सकते हो तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब तक वो लिंग स्थिर नहीं होगा तब तक तीन लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन सेवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे इसे अपने गुप्तांग में धारण कर ले, यानी कि अपनी योनि में धारण कर ले, योनि पीठात रूप, यानी कि अपनी योनि में धारण कर ले, तब ये स्थिर हो पाएगा। तो इसके बाद वो पार्वती जी ने उस लिंग को अपनी योनि में धारण करा, तब वो शिवलिंग कहलाया और उससे वापस अभिमंत्रित किया। जो आप आज पूछते हो ना शिवलिंग, वो वास्तविकता में शिव और पार्वती के गुप्तांग का एक चित्रण है। अब आपको दिखाते हैं देवी भागवत पुराण से कि जो इसकी पूजा करेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नरक में। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहती है। इसमें आप आएंगे 9वें स्कंद में। पर जो भारतवर्ष में केशव की मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह कुंड नामक नरक में जाएगा। तदंतर भगवान शिव के कोप के कारण वह यव योनि में जन्म लेता है और फिर वह राक्षस योनि में जन्म ग्रहण करता है तथा 100 वर्ष पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है, यानी कि 100 वर्ष पश्चात होगी, जब तक वो उस नरकों में ही घूमता रहेगा जो शिवलिंग की पूजा करेगा। ये हमारे शास्त्र गवाही देते हैं। अब कुछ मूर्ख जो इसकी पूजा करा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो आप स्वयं समझदार हैं। वास्तविकता में परमात्मा कौन है उसके